हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग उदाहरण के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न हैं। इसके पहले आप श्रेणी को समझें कि श्रेणी होता क्या है और श्रेणी है तो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। आपने ये सारी बातें इसके पहले क्लास में जान चुकी है, ठीक है। तो आगे आज की क्लास में हम लोग कुछ उदाहरण लिए हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 उदाहरण हमारे पास है, जिसमें से तीसरा नंबर उदाहरण में 4-5 प्रश्न छुपे हुए थे जिसको मैंने स्किप कर दिया है। अगले क्लास में मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर उदाहरण आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 लिखा है, समांतर श्रेणी दिया गया है। देखिए, समांतर श्रेणी -7, -11, -15, -19 के लिए प्रथम पद, चौथा पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो श्रेणी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि श्रेणी में तो वैसे प्रथम पद हमारा ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय ये है, चतुर्थ ये है, चौथा पद पूछा तो चौथा पद तो ऑलरेडी है, प्रथम पद भी ऑलरेडी है। सर्वांतर निकालना है तो दोनों आगे किसी में से भी इसको घटा दीजिए, अगले से जस्ट पहले घटाएंगे, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। हल करेंगे तो प्रथम पद लिख देंगे, प्रथम पद इसको ये हम लिख सकते हैं। प्रथम पद हमारा क्या है, -7, ठीक है। इसके बाद चौथा पद पूछा है, तो चौथा पद हमारा क्या है, चौथा पद आप देख पा रहे होंगे। चौथा पद को हम लोग A4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? A4 लिखेंगे, T4 लिखेंगे, T4 भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? T4 भी लिख सकते हैं, जिसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, यानी -19 ये हमारा चौथा पद है, ठीक है। और लिखा है सर्वांतर। यहाँ पे देखिएगा, सर्वांतर भी लिखा हुआ है, तो सर्वांतर देखते हैं। सर्वांतर D से डिनोट करते हैं और सर्वांतर का मान निकालने के लिए जस्ट अगले पद से पहले को घटा दीजिए। तो -11 -7, तो कितना जाएगा, -11 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा, दोनों घटा दीजिए, कितना जाएगा, माइनस का कितना जाएगा, 4, ठीक है। -4 आपका ये सर्वांतर है। सभी के बीच का अंतर है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे सवाल हैं, है ना। कितने आसान सा प्रश्न है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए, समझ गए हैं ना, ठीक है। यही सारा चीज़ अपने को निकालना था, है ना। अब अगला तो देखते हैं, उदाहरण नंबर दूसरा है। उदाहरण नंबर दूसरा में क्या कहता है, उदाहरण नंबर दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो उदाहरण नंबर दूसरा में क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे, दिया है प्रथम पद कितना दिया है, इसको ये लिखते हैं, बराबर दिया हुआ है 10, सार्वंतर D बराबर 3 दिया हुआ है, -3 है, ठीक है। श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालना है। श्रेणी के प्रथम 3 पद मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालना है। तो श्रेणी के पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, श्रेणी के प्रथम 3 पद निम्न है। कैसे निकालेंगे, देखिए, प्रथम पद तो हमारा A है,
और ए का मान निकल चुका है 10, ठीक है। द्वितीय पद ए में से डी को जोड़ना है, तो ए का मान कितना है 10 और प्लस डी का मान कितना है, डी का मान -3, ये 10 के बाद प्लस माइनस हो जाएगा, 3 कितना जाएगा 7, ये द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद a + 2d है, तो a का मान कितना है 10 धन है, फिर 2 गुणा d का मान -3 कितना हो जाएगा 10 और 3 दूनी 6 -6 कितना आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं कि ये जो 10, 7, 4 प्राप्त हुआ है, तो ये है श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो अतः करके लिख देंगे श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या हो जाएगा 10 कॉमा करके लिख देंगे 7, 4, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर देखिए, चौथा क्या दिया है, बहुत आसान से प्रश्न है, देख सकते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया है लिखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ये पहला पद है ना, तो a बराबर हमारा 4 दिया है। सार्वंतर निकाल लेते हैं, d बराबर हो जाएगा, अगले से पहले को घटाना है, तो ये आप इधर से भी घटा सकते हो, 10 में से 7 या 13 में से 10 घटा सकते हो, तो कितना जाएगा 3, ठीक है। और 10वां पद ये क्या है, पदों की संख्या यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 10। 10वां पद निकालना है, मतलब कहने का कि 1, 2, 3, 4 पद दिया गया है और इसी क्रम को आगे रिपीट करते हुए इसी पैटर्न के आधार पर हमको 10वां नंबर पर चलना है और 10वां नंबर पे हमारा कौन सा संख्या होगा वो पता करना है। तो आप उस तरीके से करें और लंबा प्रोसेस होगा, आप इस तरीके से करिए। हालांकि ये तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो अंतर निकाल के जोड़ते जाइए, बन जाएगा। लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कितना भी कठिन प्रश्न रहे, कितना भी लंबा पूछ ले, 50वां 1000वां, तो आप बता लो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे श्रेणी का nवां पद का मैं आप फार्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ठो Tn बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है 4 धन, n का मान कितना है, n का मान आपका है 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे -1, और d का मान कितना है, d का मान आपका सर्वांतर 3 निकला है, तो सर्वांतर कूड़ा लगा के यहाँ 3 लिख सकते हैं, और यहाँ t और यहाँ भी लिख दीजिए 10, तो कितना हो जाएगा 4 धन 10 में 1 घटा दिए 9 गुणा 3 और 4 धन 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा 31, यानी 10वां पद 31 होगा। इस तरीके से बनाना, देखिए बहुत आसान सा तरीका है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो बड़े से बड़े प्रश्नों को, ठीक है। और ये प्रश्न 10वीं तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ामों में ही पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, जहाँ समांतर श्रेणी से संबंधित सिलेबस में है, तो वहाँ पे पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए एक अंतिम प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 में m पद है, मतलब इसमें m पद तक है, टोटल पदों की संख्या m है, मतलब यहाँ पे अपने को पदों की संख्या n बराबर m दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा 2 दिया हुआ है, सर्वांतर यानी इसमें से अंतर कितने का है, तो इससे इसको घटा दीजिए, अगले से घटाना है ना, अगले से घटाना है पहले वाले को, तो कितने का अंतर आ रहा है 4 का, ठीक है। अब अंतिम पद ज्ञात करना है। अंतिम पद के लिए हम लोग Tn भी लिखते हैं, अंतिम पद का सूत्र एक L बराबर भी लिखते हैं, है ना। तो L बराबर ही लगा, सूत्र वही रहेगा, बस L लिख देंगे। अंतिम पद
L बराबर, अंतिम पद L बराबर यही सूत्र रहेगा। तो अंतिम पद निकालना है, A का मान कितना है 2, और यहाँ पे n है, n के स्थान पे का मान m है -1, और d का मान कितना है 4 है, 4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2, इसका गुणा यहाँ करेंगे, कितना जाएगा 4m, इसका यहाँ करेंगे 4, ये 4m सेम रहेगा, और ये दोनों घट जाएंगे, है ना, 2 प्लस में है, ये माइनस में घटेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये अंतिम पद का मान है। इस प्रकार से बनाना था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से सवाल थे, और इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों को भी बनाते जाएंगे हम लोग, है ना। और बने रहिए, बाकी अगले एक क्लास स्किप करके हम लोग आगे का भी देखेंगे। जैसे कि आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ लिए हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे 9वां चैप्टर, क्योंकि 8वां के बाद मैंने छोड़ दिया था, आगे भी बढ़ना ज़रूरी है। तो बीच बीच में 9वां का भी चलेगा, और आपका समानता श्रेणी का जो छूटा हुआ था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।